हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है हॉस्टल के रिगार्डिंग। आज हम आपको बताएंगे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के हॉस्टल कैसे होते हैं, स्पेशली जो हमारा हॉस्टल है वो कैसा है, इस्कॉन हॉस्टल। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। सबसे पहले बहुत सारे कमेंट आते हैं और जो मेरी नींद खराब करके मुझे उठा के लेके आई है, चल उनके आंसर देते हैं। आज मैंने बोला चल। हाँ गाइस, तो अभी ये क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे। हाँ, जो रवीना को कमेंट आए हैं वो बताऊंगी क्या क्या पूछा है सबने और ये उसका आंसर देगी। ठीक है, सबसे पहला है कि हॉस्टल कैसे अलॉट होता है यहाँ पे। सो गाइस देखो, जब भी आप सबसे पहले यहाँ पे हॉस्टल में आओगे, हॉस्टल में तो बाद में आओगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉलेज अटेंड करना पड़ेगा। तो जैसे आप स्टार्टिंग में आओगे, आप फर्स्ट डे की आपकी क्लास होगी, तो उस दिन तो आपको नॉर्मली आपका इंट्रोडक्शन होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, आपका ओवरऑल हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे जो टीचर्स लोग होते हैं वो ही वहाँ पे क्लास में आके पूछते हैं कि अगर किसी को कॉलेज हॉस्टल की नीड है तो वो एप्लीकेशन लिख ले और क्या बोलते हैं प्रिंसिपल मैम को सबमिट कर दे। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद हॉस्टल अलॉट हो जाता है। मेनली हमें हॉस्टल जो होता है 1 हफ्ते के अराउंड अलॉट हो जाता है। और अभी लास्ट ईयर से तो हमारे जो जूनियर्स हैं वो डायरेक्ट हॉस्टल में ही आ गए थे। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था, हमें तो टाइम बाद मिला था कि तब वहाँ पे स्पेस नहीं थी, पर अभी ऐसा हो गया कि हफ्ते के अंदर मिल ही जाता है। तो गाइस ये डिपेंड करता है कि आपका कोऑर्डिनेटर कौन है, और स्टार्टिंग में अब तो जनरली स्टार्टिंग से ही मिल जाता है हॉस्टल। तो सेकंड क्वेश्चन होता है कि बॉयज़ हॉस्टल होता है कि नहीं। और हमारे कॉलेज में बॉयज़ के लिए हॉस्टल नहीं है, बाकी कॉलेज का नहीं पता हमें, पर जो एस्कॉन कॉलेज है उसके साथ बॉयज़ को हॉस्टल नहीं मिलता है, उनको बाहर पीजी में ही रहना पड़ता है। यस गाइस, सो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज की मेनली अगर हम बात करें तो उसमें ऐसे ही होते हैं। अब हम आपको बताएंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इस्कॉन हॉस्टल। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रोज से। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, कॉलेज के बिल्कुल पास है तो आपको ये बहुत फ़ायदा है इस हॉस्टल का कि बिल्कुल उसके क्लोज है। तो आप लेट उठ रहे हो, लेट हो रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप मज़े से उठ सकते हो। 7:30 8 बजे उठ रहे हो और 8:30 बजे कॉलेज आ रहे हो। गाइस देखो, 9 बजे की हमारी कॉलेज की टाइमिंग होती है और हम उठ भी जाते हैं, हम 8 बजे भी उठ जाते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि 8 बजे उठते हैं, 8:30 बजे तक भी आप उठ सकते हो गाइस, अगर आप फास्ट हो तो। मेरी रूममेट बहुत फास्ट है तो बहुत जल्दी तैयार होके 9 बजे तक कॉलेज पहुँच जाती है, तो इसका फ़ायदा है। फिर अफोर्डेबल, सेकंड है कि अफोर्डेबल है। हमारा जो हॉस्टल है उसकी जनरली जो फीस होती है 1 साल की वो 1800। फिर जितने भी यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उत्तराखंड के, उनकी भी 1800 ही होती है। फिर आपको लेकिन यहाँ पे फिर मैस फीस आपकी थोड़ी हर महीने आपको देनी होती है। वो अलग से होगा पर मंथ, पर जो हॉस्टल की फीस है वो ईयरली है 1800। तो आपको मैस फीस भी बता देते हैं। तो हमारी मैस फीस होती है 2300। तो यहाँ पे ऐसे अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपका जो टोटल खर्चा आ जाएगा अप्रॉक्स आपका 3500 तक आ जाएगा, क्योंकि अगर देखो 2300 तो आपकी जो मैस फीस होगी वो होगी, फिर जो आपका पर्सनल खर्चा होगा वो आपका इतना 1000 तक तो चल ही जाता है। ऐसे हो जाता है, इससे बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना। हाँ, तो आपको अगर यही आप अगर बाहर रह रहे हो या पीजी में रह रहे हो तो आपका कम से कम 6-7,000 तक आ जाएगा। हाँ। तो फिर नेक्स्ट है कि हॉस्टल जो है वो हमारा सेफ भी है, कन्वीनियंट भी है, तो आप आ सकते हो। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ हॉस्टल की ये होती है कि आपको हॉस्टल लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। मैंने क्या सीखा? मैंने गाइस यहाँ पे आपके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, ठीक है गाइस, और आप बिना लॉक करके उनके रूम में चले जाते हो, लेकिन गाइस ये गलत है। बेसिक मैनर्स भूल जाते हैं, तो बिना नॉक करके आते हैं, उनमें से ये भी नहीं, मैं नॉक करके आती हूँ। ये नॉक करके आती है, मेरे रूम में तो भी नॉक करके आती है। नॉक करके आती हूँ। हाँ गाइस, आपको ना यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी के भी रूम में जाओ तो आपको नॉक करना होता है। इवन यहाँ तक कि आपको वॉशरूम में भी जाओ तो आपको सबसे पहले नॉक करना होता है, क्योंकि ये सबसे पहले रूल्स होते हैं जो हमको सिखाए जाते हैं। वो आप सीख जाओगे जब आप यहाँ आओगे, तो आपको सबसे पहले रूल्स ही सिखाए जाएंगे हमारे हॉस्टल के। तो उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद हम आपको बताएंगे हॉस्टल के कॉन्स के बारे में।
गाइस सबसे पहले आपको हम सबसे बड़ा टॉपिक जो Outing. स्टूडेंट का होता है उसके बारे में बताएंगे, वो होता है आउटिंग। तो अब आपको ये आउटिंग के बारे में बताइए। आउटिंग हमें जब हम स्टार्टिंग में आते हैं फर्स्ट ईयर में, तो हमें महीने में एक ही बार मिलती है आउटिंग। हमें तो एक ही बार मिली थी। फिर जब हमने कहा था कि हमें 2 बार दे दो मैम, प्लीज़ प्लीज़ करके कि दे दो, तो उन्हें 2 बार कर दी थी। और उसकी टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग तो हमारी यही रही थी, पहले तो हमारी 4 या 5 घंटे की। और जब हमें बोला था कि हमें थोड़ा टाइम बढ़ा दो तो 6 घंटे की मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। फिर अगर वो डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेटर पे, कोऑर्डिनेटर किस टाइप का है, और वो फिर आउटिंग बढ़ा भी सकते हैं। गाइस देखो, आपको ना सुबह 8 बजे से तो नहीं रहता है, 8 बजे से तो बाद में मिलती है, अगर वो भी बहुत कम चांसेस 10 होते हैं। बजे तो टाइम होता है लगभग। कि आपको निकलना हाँ। है, और 5 बजे से पहले ही आपको आना है। और गाइस देहरादून में तो बहुत सारी सुंदर सुंदर जगह है। गाइस मेरे ब्लॉग में देखना, आप इतनी सारी हाँ, जगह इसके घूमते ब्लॉग हैं। से देखना आप हाँ कहाँ guys, कहाँ घूम सकते हो। तो आप घूम भी सकते हो, बहुत अच्छी जगह। ये फ़ायदा है हमारे हॉस्टल लेने का। और क्योंकि यहाँ पे ऐसा घूमने होता का है यहाँ कि पे एक मज़ा ये है कि हम सब साथ में जाते हैं ग्रुप में, तो बहुत मज़ा आता है। ऐसे बाहर रहोगे तो अकेले में जाने का मन भी नहीं करता। हाँ, तो और guys, ऐसे ये यहाँ तो एक कंपलसरी है कि हर हाँ। आउटिंग में घूमना है तो घूमना ही है। और ये भी होता है गाइस कि जो हमारे जो डे स्कॉलर फ्रेंड होते हैं वो इतना ज़्यादा नहीं घूम पाते हैं जितना हम hostel घूम वाले लेते घूमते हैं, हैं। क्योंकि हम ऐसे होते हैं कि सब साथ में रहते हैं, तो हम सब साथ में मिलके ही जाते हैं। और आप अच्छे से फ्रेंड बनाने फर्स्ट ईयर में आओगे तो अच्छे से दोस्त बनाना, ताकि आप भी सब साथ मिलके सब आप घूमने जाओ। रवीना से सीखना कैसे दोस्त बनते हैं। पूरा हॉल एक साथ में जाते हैं, 16-14 लोग। हाँ गाइस हम जाते हैं 14 लोग। हाँ, हम सब 14 तो नहीं, हम 9-10 हैं। पर सब साथ जाते हैं हाँ, हमेशा। सब साथ जाते हैं। ठीक है, फिर बात करी जाएगी लीव पे। तो रवीना बताओ। हाँ, तो लीव और नाइट पास गाइस, तो यहाँ पे लीव का तो बहुत ही गंदा सीन है। सबसे बड़ी बात है हॉस्टल में रहने की, लीव लेना है। एक लीव लेना, अगर आप बीमार भी हो ना तो आपको लीव तब मिलेगी जब आप 5 या 6 एप्लीकेशंस लिखोगे। फर्स्ट प्रिंसिपल मैम, फिर कोऑर्डिनेटर, फिर वार्डन मैम। फिर अगर वो साइन नहीं हुए तो फिर आपको दोबारा वो एप्लीकेशन लिखनी है, तब जाके छुट्टी मिलेगी। और वो भी इसलिए कि हॉस्पिटल चेकअप करवाना है, और वो एक एप्लीकेशन अलग से रहेगी, आपको स्टे करना है हॉस्टल में। इतना लंबा प्रोसेस चलता है एक लीव का, वो भी मैं सिर्फ बता रही हूँ मेडिकल इश्यूज़ के लिए। गाइस अभी थोड़े दिन पहले हमारे दोस्त लोगों की बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी, और जैसे कि सीज़न भी आ रखा है टाइफाइड का, तो यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि हो जाता है बहुत बार बच्चों को टाइफाइड हो जाता है, तो उस टाइम पे थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन देखो, अगर आपको छुट्टी चाहिए तो यही है कि सबसे पहले आपको हॉस्पिटल जाना होता है, वहाँ पे आपको प्रॉपर रेस्ट लिखवाना पड़ता है, तभी आपको यहाँ पे हॉस्टल में रुकने दिया जाता है। होगा तभी मिलेगी छुट्टी, ऐसे नहीं। उसके बाद नाइट पास की बात आती है, तो नाइट पास मिलता है, पर ऐसे नहीं है कि कोई भी ऐसे कुछ भी बहाने लेके आ जाए कि नाइट पास मुझे नहीं मिलता है। वो पहले घर वालों से बात होगी, क्या रीज़न है, सच में है कि बच्चे घर जा रहे हैं, तो अगर कोई जेन्युइन है तभी ही नाइट पास मिलेगा, ऐसे नाइट पास नहीं मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब ऐसे फिक्स्ड नहीं है कोई नाइट पास का कि महीने में एक बार मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तभी ही मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। और जब भी नाइट पास लेना हो तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल मैम के साइन होंगे, उनकी परमिशन होगी, फिर उसके बाद वार्डन पे बात होती है कि वार्डन मैम दे रही हैं कि नहीं दे रही। वार्डन मैम का तो ज़्यादा नहीं रहता, प्रिंसिपल मैम आपकी मान जाती हैं तो सही है। जैसे कि अब हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल मैम भी चेंज हो चुकी हैं और नई प्रिंसिपल मैम आ गई हैं, और उनके हमें भी नहीं पता है कि क्या रूल्स रहेंगे नए, तो वो भी हमें भी पता ही चलेगा। तो उसके बाद कैंपस की बात है, तो कैंपस बहुत बड़ा है हमारा कि घूमते घूमते थक जाओगे आप लोग जब भी घूमोगे, बहुत ही बड़ा है। गाइस यही सबसे शॉकिंग चीज़ होती है। हाँ, जब आप आओगे यहाँ पे तो देखोगे कैंपस यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ख़त्म पता नहीं कहाँ पे होगा। ये बहुत बड़ा कैंपस है, और कैंपस के अंदर एक स्विमिंग पूल भी मिलेगा आपको। और नेक्स्ट है आउट पास लेना हो किसी को अगर 2 घंटे का 1 घंटे का तो मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, पर बस वही है कि जेन्युइन रीज़न होना चाहिए क्यों ले रहे हो, या किसी को मतलब किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो आपको चेकअप के लिए जाना है और छुट्टी है उस दिन, तो आप वार्डन मैम से परमिशन लेके जा सकते हो। और गाइस अगर किसी के पेरेंट्स आते हैं मिलने, मेनली यहाँ पे क्या होता है कि मेल्स को अलाउड नहीं किया जाता है, तो फादर नहीं आते अंदर, तो उनकी जो मदर है वही मिलने आती है। हाँ, आपको जब स्टार्टिंग में जब आप हॉस्टल में आओगे तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें 3 लोगों का मतलब होता है कि 3 लोग कौन मिलने आ सकते हैं, तो उसमें उनकी प्रॉपर फ़ोटो भी आती है। फिर ऐसा अभी तक ऐसा अप्लाई नहीं किया है, पर हो सकता है कि वही लोग आएंगे 3 मिलने जिनकी फ़ोटो साइन होंगे उस पर, वही लोग मिलने आ सकते हैं। ऐसा कि लेकिन अभी तो ऐसा होता है अभी कि तो है नहीं है, पर हाँ। हो सकता है ये भी। और
फिर रूम्स, रूम्स की बात रूम्स की अगर बात करें, स्टार्टिंग में हमें बताते हैं आपको, जैसे अब हॉस्टल मिलेगा आपको तो आपको एकदम से रूम्स नहीं मिलेंगे, आपको हॉल में रहना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आपको 1 साल भी रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो जस्ट सीनियर होंगे उनको तभी ही रूम्स दिए जाएंगे जब आप लोग आओगे। तो जब आप आओगे सबसे जूनियर्स होंगे तो आपको हॉल में ही रहना पड़ेगा। 1 साल तो रहना ही पड़ता है ना, एक हाँ, साल रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको रूम्स मिलेंगे, पर वो भी आपको शेयरिंग में 4 करके रहना पड़ेगा। बहुत बड़ी दिक्कत है ये। पहले तो हम 3 भी रहते थे, हाँ। पहले 3 रहते थे, लेकिन अब अब बच्चों फिर की जब से स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। बच्चे अब हर बैच के 30 बच्चे तो आ ही रहे हैं। हमारा बैच सबसे बड़ा था ना। हाँ, पर अब तो जो भी आ रहे हैं उन सब बच्चे की स्ट्रेंथ ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही आ रही है। तो ये रूम से सबसे फिर ज़्यादा रूम्स दिक्कत होती है यहाँ पे हॉस्टल कोई में। रूम इतने बड़े भी नहीं है कि 3 लोगों के लिए स्पेस है, और जो 4 के लिए तो नहीं है, मतलब एडजस्ट करना पड़ रहा है ऐसे। और एक तो गर्मी बहुत है, जैसे फर्स्ट फ्लोर हो गया, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और एक बार अगर पंखे भी ख़राब हो गए तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ठीक हो जाएंगे, वो आपको वेट करना पड़ेगा कि बोला उन्होंने कि 2 महीने बाद ठीक होंगे, तो 2 महीने बाद ही होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट हॉस्टल में तो ऐसा नहीं होगा कि तुरंत ठीक करके देंगे, तो आपको 2 महीने ऐसे ही रहना पड़ेगा। और अगर बात करी जाए कि ग्राउंड फ्लोर पर रहोगे तो वहाँ जैसे अभी बरसात का मौसम है, बहुत ज़्यादा पानी आता है। और पर ग्राउंड फ्लोर पे ये भी है कि क्या बोलते हैं, वहाँ पे गर्मी ठंडा है, क्या बोलते हैं, ज़्यादा गर्मी नहीं सीलन है। भी है, तो वो ऐसे लगता है कि आपको हर जगह कुछ ना कुछ तो फेस करना ही पड़ेगा। हाँ। और हॉल में रहोगे तो एक हॉल में 14 बच्चे 16 बच्चे इतने तो रहते ही तो हैं। बहुत सारे बच्चों को एडजस्ट करने में स्टार्टिंग में दिक्कत आ जाती है। कोई पर किसी का आपको पढ़ने का टाइम अलग है, किसी का मॉर्निंग का है, किसी का इवनिंग का है, तो आपको उसका वो करना according बताएं। पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे तो फिर हॉल में तो नहीं रह पाओगे, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग शेड्यूल होता है कि अपना अपना हिसाब होता है, फिर वो एडजस्ट ही करना पड़ेगा। और गाइस कभी कभी हमें यहाँ पे दिक्कत होती है पानी की, कि वाटर टैंक भी बाहर से मंगाना पड़ता है। बहुत बार मंगवाया है भी। और ठंडियों में तो अच्छा है, बाकी गाइस हाँ। बाकी सब चीज़ तो बढ़िया है, पढ़ाई अच्छी है। पढ़ाई तो अच्छी है इस कॉलेज में, पढ़ाई तो पढ़ाई बढ़िया है। और मेस फीस तो बता ही दिया कि 2300 है, और वो बढ़ती ही जाएगी, हमेशा कम तो होगी नहीं, और बढ़ती ही जा रही है। और मैस का खाना भी आपको हो सकता है पसंद ना आए, क्योंकि हर दिन अलग अलग बनता है। कभी कभी मेन्यू तो सेम ही रहेगा, वैसे आपको 1 हफ्ता लगेगा कि अलग अलग बन रहा है, फिर वही रिपीट होगा, ऐसे कुछ चेंज नहीं होगा उसमें। ठीक है। और वॉशरूम्स की दिक्कत, तो वॉशरूम की दिक्कत भी काफ़ी है यहाँ पे। जैसे मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 वॉशरूम है। और तो गाइस तो देखो, आप अगर हॉस्टल में आ भी रहे हो ना, तो सबसे पहले तो मेरा यही सजेशन है कि होके आओ कि हॉस्टल तो ऐसा होगा, वहाँ पे एडजस्ट करना ही होगा, सब कुछ सही नहीं मिलेगा आपको। वॉशरूम अगर आप हॉस्टल आ भी रहे हो या फिर लेने की सोच रहे हो, तो आपको सबसे पहले विजिट कर लेना चाहिए एक बार कि हॉस्टल कैसे है। आप देख लो अच्छे से, वॉशरूम अच्छे से चेक करो, रूम्स अच्छे से देखो, और बाकी आप रूम तो आपको खैर अभी देखने नहीं देगा कोई, क्योंकि सबके पर्सनल रूम है। तो गाइस आप लेकिन हॉल देख सकते हो। रवीना दिखा देगी, रवीना क्या रूम आ सकता है? नहीं गाइस, मेरे रूम में भी नहीं आ सकते, ठीक है। मतलब हाँ, अगर किसी को हेल्प करनी हो तो हाँ, लेकिन उसके लिए भी नॉक करना पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो मुझे भी दिक्कत आई थी, तो यही होता है कि आपको बहुत स्टार्टिंग में आपको ये होता है कि थोड़ा आपको पता चलेगा कि क्या बोलते हैं आपको, जैसे हम स्कूल से आते हैं नए नए, तो हमें इतना नहीं पता होता, नॉलेज नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, और मतलब सहना पड़ेगा बहुत कुछ। अगर आपको हॉस्टल में सच में रहना है तो इस हॉस्टल की बात कर रही हूँ। हाँ, और तो आपको जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं क्योंकि वहाँ पे नहीं कर पाते एडजस्ट, फिर वो चले जाते हैं कि उनको मतलब वो सोच के आते हैं कि ठीक है हो जाएगा, पर नहीं हो पाता, क्योंकि वो नहीं कर पाते दूसरों के साथ कोप अप नहीं कर पाते। वो मतलब डिपेंड करता है, बाकी तो अच्छा है। बाकी मतलब स्टार्टिंग में आपको बता देंगे, इंटरेक्शन होता है, उसमें हम जनरली रूल्स रेगुलेशंस बता देते हैं। हाँ, कॉलेज में आए सबके लिए कि क्या बोलते हैं कि आपको सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सबको विश करना है। कॉलेज में विश करनी ही है, वो तो कंपलसरी है। और गाइज यहाँ पे जो सीनियर्स होते हैं उनको मतलब जो लड़कियाँ होती हैं उनको मिस बोलना होता है, और जो लड़के होते हैं उनको बॉस बोलना होता है। ये हाँ, मिस और बॉस ही बोलते हैं, मिस और बॉस दीदी भैया तो नहीं, दीदी भैया नहीं चलता है गाइस, ये सबसे पहले ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि और स्टार्टिंग में जब भी आप आओ तो आप हर किसी को विश करो, क्योंकि विश करना ही वो तो आपको सिखाई देंगे। जैसे आप कॉलेज में आओगे तो आपको टीचर्स बता ही देंगे, कोऑर्डिनेटर तो बता ही देंगे कि क्या बाकी आपको तो
गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड गाइस अगर आपको और भी इससे रिगार्डिंग कोई वीडियो तो आप चाहिए comment कर तो सकते हो। कमेंट कर सकते हो पूछ सकते गाइस। गाइस फिर से मैं इसको जगाऊंगी और फिर से खींच के लेके आऊंगी। बस मुझे कुछ इतना पता नहीं था हॉस्टल हाँ। कैसे मिलता है, पर फिर भी मैं सिर्फ साथ देने आई थी इसका। ठीक है गाइस, बाय। बाय। गाइस मैंने कभी ना बोला नहीं था ऐसे करके, ऐसे बोला रिकॉर्ड कर रही चल तू बोल लेगी। मैं बोला नहीं मेरे से नहीं बोला जाएगा, क्या बोलना है। अब मैंने बोल दिया, पता नहीं क्या बोल रहा है, अब देख गाइस देखो अगर आपको अच्छा लगा ना तो लाइक लाइक हाँ, लाइक आपके लाइक। लिए मैंने देखो क्या क्या नहीं करो। तो आपको इसलिए से लाइक तो करना पड़ेगा गाइस, ठीक हाँ। है। और सब्सक्राइब भी कर देना गाइस, ठीक है। और जब आप आओगे तो आप हमसे मिल ही लोगे। और क्वेश्चन से और क्वेश्चन के आंसर चाहिए उनमें तो आ जाना गाइस, ठीक है। बाय। अब हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे यहाँ पे। हम भी देखेंगे। हम भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। आपके लिए एक सरप्राइज़ है गाइस। ये हमारा छत का व्यू है, सनसेट अभी तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे टंकी है यहाँ पे। अब हम जाते हैं अपने दूसरे दोस्त के रूम में उसको परेशान करने, फिर वीडियो एडिट करके आपको दिखाएंगे। बाय।